हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना जो मैथ्स का टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड उसके अंदर हम कोन वाले क्वेश्चन हमने किए थे, है ना। कोन के बारे में हमने पढ़ा, हेमिस्फीयर स्फीयर के बारे में हमने पढ़ा और कुछ क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, आज का थॉट ऑफ द डे है हमारा कुछ इस तरह से रहेगा कि डोंट जस्ट ड्रीम बिग, डोंट जस्ट ड्रीम बिग, टेक एक्शन टू मेक दोज ड्रीम्स कम्स ट्रू। जी हाँ, केवल आपके सोचने मात्र से ही, डोंट जस्ट ड्रीम बिग, केवल बड़ा सपना देखना ही काफी नहीं होता। उन सपनों को पूरा करने के लिए जो एक्शंस, जो हमें चीजें करनी पड़ती हैं, वो भी आपके मायने रखती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सपना सोचा और आपने वो चीज फुलफिल कर लिया। ऐसा नहीं, आपने सोचा कि यार मैं तो इसके बाद इतना अच्छा एक अच्छी जॉब मेरे को मिल जाएगी या फिर 12th में मैं अच्छे नंबर लेके आऊंगा, आपका सोचा, और 9th में मैं टॉप कर लूंगा, आपने सोचा और आपने कर दिया। नहीं, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उन सपनों को जो सच करने के लिए जो एक्शंस आपको करने, उन पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए, ये था हमारा थॉट ऑफ द डे। तो कल जो हमने क्वेश्चंस किए, कल दो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे किए। आज हेमिस्फीयर और स्फीयर पे भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, जितना बड़ा आपको बड़ा क्वेश्चन है उससे घबराना नहीं चाहिए। जितना ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होगा उतना इजी क्वेश्चन होगा, उतनी ज्यादा डिटेल्स आपको क्वेश्चन की दी होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, इसको देखो जरा, पहले पढ़ो अपने आप से, फिर इसको मैं समझाता हूँ। देखो, एक बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। ठीक है, पहले हिंदी में भी पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, फिर हिंदी में भी पढ़ेंगे। एक बस स्टॉप है, उसे बैरिकेड, अब बड़े रोड है, उसको क्या क्या रास्ते में बैरिकेड लगा दिए, क्योंकि सड़क है तो सड़क में बीच में हमने बैरिकेड लगा दिए कि इस तरफ बस स्टैंड है, यात्रियों को अगर आने इस तरफ आए, और अगर रास्ता है तो आप उस तरफ जाए। बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स, छोटे छोटे हॉलो कोन्स, जैसा आपने फील्ड में भी देखे होंगे, जब प्रैक्टिस करते हो छोटे छोटे कोन्स लगे होते हैं ना फील्ड में, फुटबॉल खेलते हुए, क्रिकेट में, वो कोन्स लगे होते हैं छोटे छोटे शंकु, वो उनसे सेपरेट किया है। और रोडों में भी आपने देखे होंगे लगे हुए, जिनको हमने रिसाइकल कार्डबोर्ड से बनाया। अब देखो, ये क्वेश्चन इन्होंने जानबूझ के इतना लंबा कर दिया कि बच्चे क्वेश्चन देख के ही छोड़ दें। हालांकि कुछ नहीं, कहानी बना रखी है, मेन पार्ट तो बस थोड़ा थोड़ा मेन पार्ट होगा। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर, हर एक कोन के पास, हर एक कोन का जो बेस डायमीटर, यानी कि जो आधार का व्यास है, वो 40 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट जो है 1 मीटर है। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड, अगर कोन की आउटर साइड्स, अब आउटर साइड्स कोन की कौन कौन सी होगी बच्चों? कोन कल भी बताया था, जो कोन होगा, तो कोन की जो हमारी आउटर साइड्स होंगी, आउटर साइड्स कौन सी होंगी? आउटर साइड्स ये वाली होंगी, बाहर वाली। इसमें ही पेंट करना है और इसको हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं, इस वाले पार्ट को, है ना, कर्व सरफेस एरिया। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर, ये पर मीटर स्क्वायर है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स? आपको पाई की जगह 3.14 लेना है और अंडर रूट 1.04 जहां आएगा वहां पे आपको 1.02 आपको लेना है। ठीक है, तो अब यहां देखो, पुनर्विनीकरण के कार्डबोर्ड से बने, यानी रिसाइकल कार्डबोर्ड से बने 50 खोखले शंकु का उपयोग करके सड़क के शेष भाग से एक बस स्टॉप को बैरिकेड किया जाता है। बैरिकेड मतलब अलग किया जाता है। सड़क में ही, सड़क में कोने में बस स्टैंड है बना रखा है, तो उसको बीच में बैरिकेड कोन्स लगा दिए, छोटे छोटे कोन्स लगा दिए, जिससे बोला गया ऐसे छोटे छोटे हमने कोन्स बना दिए और ऐसे कोन्स वहां पे लगा दिए रास्ते में, और इस तरह से लगाए, कुछ इस तरह से लगाए कि भैया ये रोड है, तो रोड की इस तरफ आप जाओगे तो इधर आपकी बसें चलेंगी, इधर आपका बस स्टैंड है। ठीक है, इधर बसें खड़ी हैं, तो इसको अलग करने के लिए ऐसा कुछ बनाया है। और बोला गया है प्रत्येक शंकु का आधार व्यास 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की बाहरी पक्ष को चित्रित किया जाना है और पेंटिंग की लागत ₹12 प्रति एम स्क्वायर है, यानी कि मीटर स्क्वायर है, प्रति मीटर स्क्वायर है बच्चों। ठीक है, तो लिखोगे आप प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर है, प्रति मीटर स्क्वायर है। तो इन सभी शंकु को पेंट करने की लागत क्या होगी? तो बहुत ही, देखो, क्वेश्चन का मेन पार्ट तो ये है कि भाई ₹12 प्रति मीटर स्क्वायर है, 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। काम की चीज ये है,
क्वेश्चन बढ़ा दिया फालतू में, क्यों? क्योंकि बच्चे क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन देखते हो, आप लोग क्वेश्चन छोड़ देते हो। आज इतना बड़ा क्वेश्चन है यार, पता नहीं कितना टफ क्वेश्चन होगा, बस इन्होंने कहानी बनाई, आधे बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं एग्जाम में, बल्कि बहुत इजी क्वेश्चन ये है। सेकंड थिंग, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको दी होती है, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको दी होती है, उतनी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स हमारे पास होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो, अब जाहिर सी बात है यार कि आप कोई सब्जी बना रहे हो या कुछ भी आप बना रहे हो, दाल बना रहे हो, आपके पास ज्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स मतलब आपके पास ज्यादा मसाले, ज्यादा प्याज, ज्यादा टमाटर, लहसुन, सब कुछ आपके पास ज्यादा है तो स्वादिष्ट बनेगा। आपके पास कम है सब कुछ, प्याज है पर टमाटर नहीं है, लहसुन है पर अदरक नहीं है, ठीक है, मसाले कम है, तो इंग्रेडिएंट्स कम है, तो आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए, है ना। तो वही चीज यहाँ पे, अगर क्वेश्चन में सब चीजें गिवन है, बहुत सारी चीजें, तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाता है, और अगर बहुत सारी चीजें हैं तो क्वेश्चन तो बड़ा दिखेगा ही। तो इसलिए ये बात हमेशा याद रखना, कभी भी क्वेश्चन को, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतनी ज्यादा डिटेल्स उस क्वेश्चन में दी होगी और उतना इजी वो क्वेश्चन होगा, और जितना 1 लाइन 2 लाइन के क्वेश्चन होंगे आप देखेंगे उतने टफ होंगे करने के लिए, ठीक है। चलिए पहले फिलहाल इस पे आते हैं। तो छोटे छोटे कोण, चलो पहले आप लोग खुद करो, क्वेश्चन को कॉपी करो, मेन चीज इसमें लिखो, और आपको बताना है कि इसमें पेंट करने की लागत क्या आने वाली है। तो फटाफट इसको जो है कॉपी करो, क्वेश्चन को, जो आपकी गिवन, आप क्या क्या इसमें लिख सकते हो, पहले वो गिवन लिखो, ठीक है। मैंने आपको गिवन लिखना सिखाया, गिवन के 1 मार्क्स होते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले उसको लिखो, फिर हम क्रॉस चेक करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। चलिए आइए, अब समझो बच्चों, ये छोटे छोटे कोन्स हमारे पास है, ऐसे कितने कोन्स हैं? ऐसे 50 कोन है, तो एक बना देते हैं, 50 बनाना तुम्हारे पास। और क्या बोला गया है इसमें, इसने ये चीज बोली कि जो इसका आधार का व्यास है ना, जो आधार का व्यास है, यानी कि जो डायमीटर है, आधार व्यास 40 सेंटीमीटर है, तो यानी कि जो पूरा है, ये पूरा आपका जो आधार का व्यास है पूरा, ये 40 सेंटीमीटर है, और जो इसकी हाइट है, जो इस सिलेंडर की जो आपकी क्या है हाइट होगी, ठीक है, जो हाइट इसकी हो गई, हाइट इसकी 1 मीटर हो गई, हाइट इसकी 1 मीटर हो गई ऊपर से लेके नीचे तक, इतना बोल रखा है हमको। अब इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे आपके जो इसमें इसमें ना हमको पेंट करना है, इसमें हमको क्या कराना है, इसमें हमको जो है पेंट कराना है, यहाँ पे ये यहाँ पे क्या कराना है, पेंट कराना है। तो ऐसे 50 कोनों पे पेंट कराना है, और पेंट कराने की लागत क्या होगी, रेट, दर और लागत में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, फिर से समझ लो। रेट आपको यहाँ दे रखा है, यानी कि जिसको आप दर बोलते हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर का आपको, 1 मीटर स्क्वायर का आपको 12 रुपए दे रखा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। आइए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो आपको हमेशा मैंने बताया है, सबसे पहले क्वेश्चन के गिवन क्या क्या हमें पास गिवन है वो हम लिख देते हैं, ठीक है। तो गिवन सबसे पहले, आधार का व्यास d यानी कि 40 मीटर सेंटीमीटर हमको दे रखा है, तो आपको पता है डायमीटर का यूज हमारे क्वेश्चन में नहीं होता है, तो रेडियस यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका आधा, ठीक है, रेडियस इसका आधा हो जाएगा, रेडियस हो गया 20 सेंटीमीटर, क्लियर, रेडियस हो गया 20 सेंटीमीटर। फिर आगे बढ़ते हैं, हाइट इसकी 1 मीटर है, यानी कि जो कोन की h हाइट हो गई वो 1 मीटर है, और जो रेट दे रखा है, जो दर हमको दे रखी है, रेट हमको दे रखा है 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। इसका पर का मतलब क्या होता है, 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपए वो पेंट करने वाला ले रहा है, ठीक है जी। अब आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन हम पहले पूरा पढ़ते हैं, तभी हम समझ पाते हैं क्वेश्चन हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्या क्वेश्चन तो इजी हो जाएगा, मैंने दिमाग में फटाफट चीजें घुमाई कि इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है और करना। अब कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, यानी कि त्रियक ऊंचाई, स्लांट हाइट भी उसमें आती है, तो एल यहाँ पे नहीं है तो हम एल निकालेंगे, है ना। त्रियक ऊंचाई कौन सी होती है, ये वाली त्रियक ऊंचाई होती है ना, ये हमारी हाइट हो जाती है, और ये रेडियस। तो यहाँ पे पाइथागोरस परिमेय की मदद से हम क्या कर देते हैं, स्लांट हाइट भी निकाल लेते हैं। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले स्लांट हाइट हम निकालेंगे। तो स्लांट हाइट जब हम निकालेंगे, एल जो होता है आपको पता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, ठीक है। स्लांट हाइट मेरे को निकालनी है, तो एल अंडर रूट एच कितना है, अब यहाँ पे, हाँ अभी यहाँ पे थोड़ा रुकिए, अब एच आप देखोगे कि सर ये तो मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है,
ठीक है, एक मीटर में है और एक सेंटीमीटर में है। तो काफी यहाँ पे चीजें अब हम देखो, या तो मीटर में कैलकुलेट कर लो या सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर लो, दोनों को सेम उसमें लाना पड़ेगा। अब काफी बच्चों के दिमाग में आएगा, ठीक है यार मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो ना, 1 × 100 इजी भी है। और बिल्कुल सही आप लोगों ने सोचा, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो और उसके बाद क्वेश्चन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। बट सेंटीमीटर में अगर मैं बदलता हूं तो थोड़ा ध्यान, हमको जब रेट वाले क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, तो इन पे ध्यान देना होता है। जब कभी भी कॉस्ट वाले क्वेश्चन आपके पास आएंगे, कि आपको जब लागत निकालनी है, तो उसमें आप दर देखो कि जो जो रेट चल रहा है वो किस पे चल रहा है। वो चल रहा है प्रति मीटर स्क्वायर पे। किस पे चल रहा है? प्रति मीटर स्क्वायर पे। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना ले रहा है? 12 रुपए ले रहा है। कितने का? 1 मीटर स्क्वायर का। अब आप यहां कर रहे हो सेंटीमीटर, हमें एरिया किस में चाहिए? कि मीटर स्क्वायर जो होता है, मीटर स्क्वायर किसके लिए होता है? स्क्वायर एरिया के लिए। जैसे देखो, सेंटीमीटर या मीटर, या आपका लंबाई, लेंथ, ब्रेथ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बताती है। अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसके ऊपर मीटर स्क्वायर लग गया तो ये एरिया बताता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्यों? जैसे एरिया देखो लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, तो ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, इसलिए बोला जाता है कि ये मीटर स्क्वायर। फिर आपका आ गया सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। जब क्यूब में कोई चीज होती है, आपको बताया था मैंने, ये क्या होता है? वॉल्यूम, यानी कि आयतन निकालते हैं हम इससे। अब सर ये क्यूब क्यों होता है? अब देख लो, आप घनाभ का वॉल्यूम ले लो, L इंटू बी इंटू एच, पढ़ा था क्लास 8 में। तो ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा, तो कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब, घन आ जाएगा ना। तो इसलिए ये चीज याद रखना, ठीक है। तो ये थोड़ा 8th क्लास का आपको बता दिया। तो मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर मतलब एरिया है, तो एरिया हमें किस में चाहिए? मीटर स्क्वायर में चाहिए। तो यहाँ पे मैं सेंटीमीटर में ना बदल के, मीटर से सेंटीमीटर में ना बदल के, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दूंगा। ठीक, तो इसको मैं 20/100 कर दूंगा, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 2/10 यानी 0.2 मीटर आ गया। ठीक है, 0.2 मीटर आ गया। ठीक है सर। तो अब हमें L = h² + r, अब यहाँ पे हो गई सब चीजें सेम। तो L, h हाइट कितनी है? 1 का स्क्वायर, और ये कितना है सर? ये है सर 0.2 का स्क्वायर। अब आप यहाँ इसको करोगे, स्लांट हाइट हम निकालेंगे, h1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 0.2। अब देखो पॉइंट भूल जाओ, थोड़ी देर इस पॉइंट को भूल जाओ। 2 2 4, आपने क्या सर? 4। पॉइंट कितने के बाद लगेगा सर? पॉइंट 2 के बाद लगेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप 0.2 इंटू 0.2 करोगे ना, 2 दूनी 4, तो पॉइंट 2 के बाद लगेगा। हमारे पास एक डिजिट है, एक 0 लगाओ, तो ये आएगा। तो जब आप यहाँ इसको करोगे तो 0.04 आएगा। अब हमने इसको किया, तो √1.04। अब इसको निकालो, बड़ा ही टफ है ना, इसको निकालना भी है। बट हमने देखा कि हमें गिवन है कि √1.04 अगर आता है, उसकी जगह आप क्या ले लो? 1.02 ले लो। तो यहाँ पे जो स्लांट हाइट आ गई मेरी 1.02 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। तो इतनी मेरी क्या आ गई? आपकी स्लांट हाइट आएगी। तो स्लांट हाइट यानी कि त्रियक ऊंचाई भी मेरे को मिल गई 1.02 मीटर। अब एक बात बताओ, अब मेरे को निकालना पड़ेगा, अब जो पेंट करने वाला है उसको ये मतलब नहीं है कि आप एक कोन पे पेंट कराओ, आप 10 पे कराओ, 50 पे कराओ, उसको वो एरिया से मतलब है उसको, कि मैं जितने एरिया में पेंट करूंगा उसके हिसाब से मैं आपसे पैसा लूंगा। अब एक कोन में जितना भी एरिया है, मुझे नहीं पता एरिया कितने कोन है, मैं एरिया नापूंगा और एरिया के हिसाब से आपसे पैसे लूंगा। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? हम निकालेंगे एरिया ऑफ द कोन टू बी पेंटेड, है ना, एरिया ऑफ अ कोन टू बी पेंटेड। यहाँ जगह कम है तो इसलिए मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, इतना तो आप समझ ही जाओगे। एरिया ऑफ कोन टू बी पेंटेड, कितने एरिया ऑफ कोन हमें पेंट करने? तो आपको पता है कौन सा पार्ट कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट पेंट होगा, और कितने हैं हमारे पास ऐसे? सर ऐसे हमारे पास 50 कोन। अच्छा हमने यहाँ लिखा नहीं, एक चीज और छूट गई, नंबर ऑफ कोन्स। नंबर ऑफ कोन्स कितने हैं? 50। नंबर ऑफ कोन्स कितने हैं? 50 है। तो पायल इंटू 50 क्यों कर रहा हूं मैं? आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक कोन का एरिया निकाल दो, उसके बाद 50 से मल्टीप्लाई कर दो, आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं एक साथ ही कर रहा हूं। ठीक है, तो एरिया ऑफ कोन टू बी पेंटेड यहां पे आप देखेंगे। अब यहां पे पाई हमें जो निकालना है, पाई 3.14, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है पाई की जगह 3.14 आप यूज करोगे। रेडियस हमने अभी 20 निकाला, और एल हमने अभी 1.02 निकाला, और इंटू 50। ठीक है, अब इनकी कैलकुलेशन हमको करनी है। थोड़ी देर के लिए हम पॉइंट्स को भूल जाते हैं। तो अब यहां देखें आप,
क्या हम करेंगे, इसको इससे कर लेंगे 4 2 जा 2 से, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 628 और एक यहाँ पे लग गया 0, पॉइंट 2 के बाद है, तो अब आप यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लगा दो 62.80। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इन दो की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करनी है, 5 दूनी 10, एक कैरी 5 एकम 5, तो एक 0 और है, ये लगा दो, पॉइंट 2 के बाद है तो आप भी 2 के आगे पॉइंट चस्पा कर दो, तो 51.00। अब इन दो की मल्टीप्लाई करनी है, तो इन दो की मल्टीप्लाई आप कर सकते हो सिंपल, 626280 मल्टीप्लाई बाय 51, तो 1 0 जा 0, 1 8 जा 8, फिर 1 2 जा 2 और ये सेम ऐसे आ जाएगा, 5 0 जा 0, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 2 जा 10, 14 1 कैरी, 5 6 जा 31 30, तो 0 8 2 6 4 10 2, तो 320 ये आ गया 320280, पॉइंट 2 के बाद है तो पॉइंट 2 के बाद आप यहाँ लगा दो। तो कितना एरिया हमारे पास आया सर, हमारे पास आ गया इतना मीटर स्क्वायर एरिया, 3202.80 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया मेरे पास यहाँ आ गया। तो अब तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन इजी रहा, आपको इस क्वेश्चन में कुछ बचता हुआ दिख नहीं रहा है, बहुत इजी यहाँ पे क्वेश्चन हो गया है ना। तो अब आप क्या करेंगे इसको, अब आपको क्या निकालना है, हमारा फाइनल आंसर क्या है, हमारा जो फाइनल आंसर है वो फाइनल आंसर में निकालना क्या है हमें, तो ठीक है 300 इतना एरिया आएगा। हाँ सॉरी, यहाँ पे बच्चों रेडियस जो है हमने सेंटीमीटर वाला ले लिया, सब चीजें तो मीटर में चल रही है और हमने रेडियस सेंटीमीटर में ले लिया, ये चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे इंटू 0.2, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं आया, मल्टीप्लाई फिर भी 2 से ही हुआ है, ये 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 थे तो 0.3 के बाद आएगा, तो 6.28 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ भी 6.28 आ गया और सेम मल्टीप्लाई हुआ है, तो 0.2 जब आप इसको करोगे तो यह आ जाएगा आपका यहाँ 0.280 ना, तो 3 के बाद आना चाहिए एक, तो ये आ जाएगा 32.028 मीटर। ठीक है, तो ये आएगा आपका 32.028 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास पेंटिंग की कॉस्ट निकालनी है, क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है, हमसे पूछा क्या है, तो इन सभी शंकु को पेंट करने की लागत क्या होगी, तो इनको पेंट करना है हमको, है ना, तो पेंट करने की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमसे पूछा है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें दर दे रखी है भाई, जब 1 मीटर स्क्वायर का कितना ले रहा है, वो 12 रुपए ले रहा है, तो सर 32.028 का मीटर स्क्वायर का कितना लेगा, 12 गुणा 32.028। भाई अगर आप देखो 1 मीटर, अगर मैं बोलूं एक पेन 10 रुपए का है, तो 5 पेन कितने के होंगे, आप बोलोगे सर 50 क्यों, 5 इंटू 10, एक पेन 10 का है तो मैं बोल रहा हूं, आप बताओ 50 पेन कितने को, आप बोलोगे सर 10 इंटू 50 कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। वही चीज हमें यहां भी करनी है, वही चीज हमें यहां भी करनी है। तो 1 मीटर स्क्वायर 12 रुपए का लेता है, तो इतने का 12 इंटू हम करेंगे, तो यहीं पे आपको टेबल्स लर्न होनी चाहिए, टेबल लर्न नहीं हुए तो आप रफ में करोगे, टेबल लर्न होनी चाहिए। 12 8 जा 96, 96 का 6, 9 कैरी, 12 2 जा 24, 24 और 9 33, 3 कैरी और यहाँ आ जाएगा 3 नीचे, फिर 12 2 जा 24, 24 का 2 और 12 3 जा 36, 36 और 2 38, पॉइंट 3 के बाद तो आप भी 1 2 3 का पॉइंट लगा दो, तो आपका कितने पे लेगा, 384 रुपए और 336 पैसे, इफ 384.33, पॉइंट के बाद आप केवल 2 डिजिट भी लिखोगे तो भी आपका आंसर आ जाए। तो 384, इसको आप ऐसा कर दो, इसको लिख दो आप 384.3366 जा रहा है ना, तो पॉइंट आपने लास्ट ईयर पढ़ाई था, तो इसको आप, आंसर ये भी सही है और बुक से मैच करोगे तो 384.34 रुपीज ये है। तो कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं था, सिंपल ये क्वेश्चन था, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ दी गई थी,
एरिया ऑफ कोन टू बी पेंटेड, कितने एरिया को, या एरिया ऑफ कोन लिख दो या एरिया टू बी पेंटेड, कोन से आप थोड़ा कंफ्यूज हो, एरिया टू बी पेंटेड, जो एरिया मुझे पेंट करना है, जो एरिया मुझे एरिया टू बी पेंटेड, जो क्षेत्रफल हमको पेंट करना है, तो सर वो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है और ऐसे 50 कोण हमारे पास है, इनकी वैल्यू हमने निकाली, इतना क्षेत्रफल जो है उसको पेंट करना है, ये क्षेत्रफल क्या है, इतना क्षेत्रफल पेंटर को पेंट करना है। ठीक है जी, रेट क्या है, एक मीटर स्क्वायर का 12 रुपए लेता है वो, हमें इतने 32 मीटर स्क्वायर में करना है, तो हमने इसको जब 32 मीटर स्क्वायर का कराया, कैलकुलेट किया, तो 384 रुपए 34 पैसे वो इनको पेंट करने का लेगा। ठीक है, कॉपी करो, नहीं समझ में आया है तो इस क्वेश्चन को फिर से समझ लो, मैं फिर से बता दूंगा। समझ में आया तो हाथ खड़ा करें, अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो हाथ खड़ा करें, या इसी ज्ञानसु से हाथ खड़े हो रहे हैं, ठीक है, गुड। श्रीनगर, अच्छा ये जीआईसी है कौन सा ऊपर, बाजी तलानी, आप लोगों को समझ में नहीं आया ये, आया है, पूछना पड़ता है फिर जाके। ठीक है, ये जीआईसी थत्यूड़, ठीक है, जीआईसी थत्यूड़ को भी आया है, ठीक है, गुड। चलिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को कॉपी कीजिए, इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है जो भी चैट के माध्यम से आ रहा है, हमने क्वेश्चन कल किया था वो, उस क्वेश्चन को ये लिख लिया है तो हैंड रेज करें, कॉपी कर लिया है तो मैं नेक्स्ट में बढ़ूं, कॉपी कर लो आराम से, जब कर लोगे तो हैंड रेज कर लेना। काफी स्कूलों के हैंड रेज आ रहे हैं, ठीक है, जिन जिन ने लिख लिया है वो हैंड रेज कर लेना। चलिए एक क्वेश्चन था जो कल काफी बार आप लोगों ने पूछा, और इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझेंगे, क्वेश्चन समझेंगे। कल ये क्वेश्चन करा दिया स्कूल से चैट के माध्यम से आया कि क्वेश्चन से फिर से बता दें, तो फिर से बता देते हैं। व्हाट लेंथ ऑफ तारप्लिन, तारप्लिन मतलब त्रिपाल, एक त्रिपाल से क्या करना है हमको, विल बी रिक्वायर्ड, कितना लंबा त्रिपाल हमको चाहिए होगा एक कॉनिकल टेंट बनाने के लिए, जिसकी हाइट 8 मीटर है और जिसका बेस एरिया 6 मीटर है। ठीक है, एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। चलिए समझते हैं, 8 मीटर ऊंचाई और 6 मीटर आधार त्रिज्या वाले शंकावर तंबू बनाने के लिए 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी, यानी कि हमारे पास त्रिपाल है, त्रिपाल की चौड़ाई सेम है, बट उसमें कितनी लंबाई यानी कितनी लेंथ हमको त्रिपाल की खरीद के ले जानी है। मान लें कि सिलाई का मार्जिन और काटने में बर्बादी के लिए आवश्यक सामग्री की अतिरिक्त लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा एक कॉन्सेप्ट हम पहले समझते हैं। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक लड़का ये है, एक लड़का ये है, दर्जी के पास गए या कपड़े वाले के पास गए, उसने बोला भैया मेरे को एक शर्ट के लिए और शर्ट ट्राउजर के लिए कपड़ा दे दो, तो उसने कपड़ा दिया ये, ठीक है, तो इन्होंने बोला सर कपड़ा दे दो, तो इसने दे दिया इतना कपड़ा, ठीक है, इसकी लेंथ है इतनी और इसकी ब्रेथ है बी, स्मॉल बी, और इसके लिए बोला ये जाहिर सी लंबा लंबा लड़का है तो इसके लिए कैपिटल एल मान लेते हैं और ब्रेथ इसकी स्मॉल बी ही मानते हैं। तो अब आप यहां देखें, जिस हिसाब से जिस बंदे की लंबाई होगी, जिस हिसाब से उसके शरीर का ढांचा होगा, उस हिसाब से ही उसको कपड़ा लगेगा। अब कपड़े जब आप कपड़ा लेने जाते हो, सूट का कपड़ा, शर्ट का कपड़ा, पैंट का कपड़ा, तो जब वो थान से कपड़ा खोलता है तो एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है वो कपड़ा, यानी कि आयत शेप में होता है, आयताकार शेप में होता है, रेक्टेंगुलर शेप में। आप देखोगे अगर यहाँ पे, आप यहाँ पे देखोगे अगर, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कपड़े की जो चौड़ाई है वो दोनों जगह बी है, बराबर है, चौड़ाई में कोई अंतर नहीं है। अंतर कहाँ आ रहा है, लंबाई में, इसको दिया इतना स्मॉल एल और इसको दे दिया बड़ा एल, क्योंकि भाई बड़ा है इसको ज्यादा कपड़ा लगेगा, है ना, इसको ज्यादा कपड़ा लगेगा, इसलिए। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अब क्या हो रहा है, अब इसमें क्या है, हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में रहेगा, हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में कपड़ा रहता है, आप कभी भी कपड़ा लेने जाओगे रेक्टेंगुलर शेप में आपको कपड़ा मिलेगा। अब यहाँ पे इस कहानी को, इसको दिमाग में रख के हम थोड़ा यहाँ पे आते हैं।
हमें क्या है, एक कोन बनाना है, हमें एक टेंट बनाना है, और उस टेंट की जो हाइट वो बोल रहे हैं वो 8 मीटर लंबा वो टेंट होना चाहिए। ठीक है सर, 8 मीटर लंबा वो टेंट होगा, और जो उसकी आधार की त्रिज्या है कितनी है, 6 मीटर। तो 6 मीटर उसके आधार की त्रिज्या होगी। इतना लंबा टेंट मेरे को बनाना है, और किससे बनाना है, एक त्रिपाल से बनाना है। क्वेश्चन समझो, लिख बाद में लेना, क्वेश्चन समझ लो। अभी ये समझने वाला क्वेश्चन है, लिखने के लिए पूरा टाइम दूंगा मैं आपको। ये मैंने कराया हुआ है, उससे कॉपी करना है। अभी समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तुम खुद कर लोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, और मेरे पास ये त्रिपाल का टुकड़ा है, त्रिपाल का कपड़ा है, जो क्या उसने बोला, जो उसने बोला कि सर ये जो है 3 मीटर क्या है, चौड़ा है। आपको बताना है सर कि इसकी लंबाई कितनी है। अब एक बात बताओ, जब भी आपने टेंट टेंट वेंट आप सबने देखे होंगे, जो फौजियों के टेंट लगते हैं शंका आकार में, कोन में, तो टेंट का जो कपड़ा लगता है, टेंट का कपड़ा यहां लगेगा ना बच्चों, यहां इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में, बस नीचे तो नहीं लगेगा ना। अगर टेंट हम बनाते हैं कुछ ऐसा, तो यही तो कपड़ा लगेगा, वो त्रिपाल यही तो लगेगा, नीचे तो खाली रहेगा, यहाँ तो लोग रहेंगे उस टेंट के अंदर। तो अब आप यहाँ देखो, एक बात समझो, जो ये क्या है, ये त्रिपाल है, त्रिपाल है ना, तारपुलिन है, तो इस त्रिपाल को लगना है इसमें। ठीक है, अब दूसरी बात आप समझो, अब दूसरी बात आप समझो, जो इसका क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल फिट यहां पे बैठ जाएगा। भाई जो क्षेत्रफल, जितना क्षेत्रफल इसका होगा, या फिर जितना क्षेत्रफल इस टेंट का होगा, उतना ही त्रिपाल तो हम खरीद के लाएंगे, उतना ही त्रिपाल हम खरीद के लाएंगे। अब एक बात और समझो, जो मैंने वो शर्ट वाला बताया था ना, अभी आप गए कपड़े वाले के पास, आपने सूट सिलवाया या शर्ट सिलवाई। अब सूट या शर्ट जब आप सिलवा रहे हो, तो आप देखते हो ना, एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाता है, कट जाता है, कुछ स्टिचिंग में यूज होता है। मान लें कि देखो, सिलाई की मार्जिन और कांटे में बर्बादी के लिए आवश्यक सामग्री, यानी कि अगर आपको 2 मीटर कपड़ा लगता है ना, आप मेरी ये शर्ट अगर 2 मीटर कपड़े में बन रही है, तो कपड़े वाला मुझे 2 मीटर नहीं देगा, वो बोलेगा भैया आधा मीटर एक्स्ट्रा ले जाओ। ठीक है, आधा मीटर एक्स्ट्रा ले जाओ, क्योंकि आप स्टिचिंग सिलाई होगी, कहीं से कपड़ा कटेगा, तो आपको कम ना पड़ जाए, तो आप 2 मीटर से एक्स्ट्रा कपड़ा ले जाओ। तो वही चीज यहां पे भी वो बोल रहा है। तो ये त्रिपाल का जो क्षेत्रफल होगा, जो बच्चों इस त्रिपाल का, जो इस त्रिपाल का जो क्षेत्रफल होगा, वही क्षेत्रफल इसका, इसके बराबर होगा। अब ये किस, कौन से शेप में है सर, ये तो है हमारा रेक्टेंगल, आयताकार शेप में। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। और ये कहां लग रहा है, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में लग रहा है, तो ये पाई आर एल के बराबर होगा। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, यहां से इसकी लंबाई आ जाएगी। अब देखो हमने क्या किया, जो एरिया ऑफ टार्पलिन यूज हो रहा है, एरिया ऑफ टार्पलिन है, त्रिपाल जो यूज हो रहा है, वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट के बराबर है। तो एल इंटू बी इसका क्षेत्रफल, पाई आर एल इसका क्षेत्रफल, कल कराया था एक क्वेश्चन। अब अगेन आपको पता है यहाँ पे एल मेरे को चाहिए, स्लांट हाइट मेरे को निकालनी है, त्रियक ऊंचाई मेरे को निकालनी है। तो इसकी मदद से हमने यहाँ त्रियक ऊंचाई निकाल ली, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, और ये एल त्रियक ऊंचाई मेरी 10 आ गई। तो हमने यहाँ इनको कंपेयर करा, एल की जगह रखा, और यहां से मेरी लेंथ आ गई, ये मेरी लेंथ आ गई थी 62.8 मीटर। ये लेंथ कितनी आ गई, 62.8 मीटर। लेंथ कितनी आ गई, 62.8 मीटर, मीटर में आई है लेंथ। अब आपको एक चीज पता है, उसने क्या बोला कि 20 मीटर कपड़ा सर आपको जो है एक्स्ट्रा ले जाना पड़ेगा, 20 मीटर कपड़ा, तो 20 सेंटीमीटर कपड़ा एक्स्ट्रा ले जाना है। तो यानी कि वो क्या बोल रहा है कि जो लेंथ में ना 20 मीटर आपको लंबाई, यानी 20 मीटर लंबा कपड़ा दूंगा, थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा मैं आपको दूंगा। ये उसने लंबाई 20 सेंटीमीटर बढ़ा दी। तो हमसे तो यही पूछ रहा है ना कि कितना कपड़ा आपको लगेगा, यही तो पूछा है, व्हाट लेंथ ऑफ टार्पलिन 3 मीटर वाइल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट। यही तो पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी, है ना, कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। सर इतना तो 62.8 मीटर, इतना तो त्रिपाल जो है टेंट में लगेगा, फिर जो कटेगा फटेगा, अब जब मोड़ेंगे उसको, तो आधा तो अंदर स्टिचिंग होगी सिलाई में, आधा कपड़ा अंदर आ जाएगा, आधा कटेगा। तो 20 सेंटीमीटर हम एक्स्ट्रा लेके आए थे। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें आपको 20 सेंटीमीटर जोड़ देना है। तो 62.8 में, अब देखो लेंथ ऑफ टार्पलिन रिक्वायर्ड, यानी कि त्रिपाल की लंबाई जितनी हमें चाहिए थी 62.8 मीटर था, उसमें से 20 सेंटीमीटर हमने और जोड़ दिया। तो जब इसमें 20 सेंटीमीटर जोड़ा, मैंने आपको फिर बताया 1 मीटर 1 सेंटीमीटर में, तो आप मैंने क्या किया, मैंने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमें तो लंबाई बतानी है ना। तो लंबाई बतानी है, मीटर को सेंटीमीटर में क्या इंटू 100 करके 6280, तो ये आ गया 6300 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब कभी कभार आपसे बोला गया कि भाई आंसर मीटर में दो, तो कोई बात नहीं, 6300 मीटर में आंसर देना है, तो ये 62.8 मीटर है, 20 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, 0.2 आ गया, प्लस किया तो 63 मीटर आ गया। तो आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर दोनों सही है, एक सेंटीमीटर में है, एक मीटर में। आप यहां से भी मीटर में जा सकते थे, 6300 सेंटीमीटर था ना, 6300 सेंटीमीटर था, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में जाने के लिए आपको पता है डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो ये आ गया 63 मीटर। यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, तो आप कहीं से भी चीजें कर लो, आंसर आपका आएगा। ये क्वेश्चन आपकी बुक का 5वां क्वेश्चन आई थिंक था, जो कोण वाला शंकु और शंखाकार का क्वेश्चन है, इसको आप करिएगा, इस क्वेश्चन को आप करिएगा, ठीक है। नहीं होगा तो मुझसे पूछना है, देखो इसकी कैलकुलेशन है, नहीं होता अगर आपसे क्वेश्चन, कल क्लास में नहीं होगा मंडे को, तो मंडे को इसमें डिस्कस करेंगे, बट करना खुद। बहुत इजी क्वेश्चन ये है, अच्छे से समझ के क्वेश्चन करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को करना, नहीं समझ में आएगा तो फिर से हम कल मैं फिर से कराऊंगा, अभी तो मैंने कराया नहीं ना, ऐसे ही समझाया तो करा के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अपनी अब मंडे को नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।